बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। मूल में बात यह है कि पहली जो गलती हुई है उसको सुधार लिया जाए। हमारे सनातन संस्कृति के 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण हैं। क्रमशः मनुष्य को अपने आश्रमात् आश्रमं गच्छेत्, आश्रम से आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ये अपनी आत्मचेतना का प्रमोशन वाला मार्ग है। शूद्र से अगर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे तो फिर वैश्य बनाया जाता है। वैश्य सही ढंग से अपने धर्म का पालन करे तो क्षत्रिय बनाया जाता है। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे तो ब्राह्मण बनाया जाता है। और ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे तो फिर वो स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। और 100 जन्म तक ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे तो उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। विरंचिता वेदी, ये प्रमोशन का मार्ग है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पहले आश्रम में विद्या पढ़ना चाहिए। सीधी बात बता रहे हैं। पहला जो आश्रम है ये वेद शास्त्र आदि इनको पढ़ने के लिए। आजकल जो विद्या पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर साइंस आदि आदि की, तो ये विद्या तो केवल पेटू विद्या है, तुम्हारा पेट भरने वाली है, किंतु आत्मा का पेट भरने वाली नहीं है। गोस्वामी जी 500 वर्ष पहले रामायण में लिख गए, उधर भरे सो सीख सिखावें, मात पिता बालक ने पढ़ावें। केवल पेट भरने के लिए क्या है, अच्छी सर्विस लग जाएगी, खूब ये सैलरी मिलने लग जाएगी, बढ़िया खूब, हाँ आलीशान मकान बंगले बनवा लो, गाड़ियाँ ले लो, इसके अलावा क्या है। मृत्यु के बाद यात्रा कहाँ जानी है उसका कोई इस विद्या से संबंध नहीं है। विद्या तो वही शास्त्रकार कहते हैं, बोले सा विद्या या विमुक्त है, जो मोक्ष की ओर गति करावे, आत्म चेतना का जो है बंधन छुड़ावे, वो विद्या विद्या है। और नहीं तो वो अविद्या है, और सारी विद्याएं अविद्या है। तो पहली में विद्या पढ़े और दूसरी द्रव्य कमाए। ये जो जवानी आती है, जवानी में व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक धन कमाना चाहिए। और कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कि ईमानदारी करेंगे तो कुछ नहीं कमा पाएंगे, बेईमानी करनी पड़ेगी। ये भैया बेईमानी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते 11 वर्षे समूलस्य विनश्यति। अनीति अन्याय से जो तुमने कमाया है 10 वर्ष तक टिकेगा, और उसके बाद तुमको तुम्हारा पुराना मूलधन उसको भी साथ में ले डूबेगा, ये सर्वनाश कर देगा। शास्त्रकार कहते अधर्मे नहीं धते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततो सपतनांजयति समूलस्य विनश्यति। अधर्म करने से व्यक्ति ऐसा लगता है कि ये बड़ा खुशहाल हो गया, इसके घर में खुशियां आ गई, ये बड़ा माला माल हो गया, किंतु आगे चल के जब कर्मों का फल मिलना आरंभ होगा तब फिर उसको न कोई देवता काम करेगा, न टोना टोटका काम करेगा, न गुनिया पंडा काम करेंगे, उसके कर्मों का फल उसको ही भोगना पड़ेगा। फिर उसका समूलस्य विनश्यति, विनाश ही होता है। इसलिए दूसरी अवस्था में न्याय पूर्वक धन कमावे, और तीसरी अवस्था आ जाए तो धन कमा के बच्चे बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा कर दे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जीवन रूपी सूर्य का कोई भरोसा नहीं, आपकी उम्र का कोई भरोसा नहीं कि कब आप दुनिया से अलविदा हो जाओ। पहले तो एक नियम था, सतयुग त्रेता द्वापरादि युगों में तो नियम है। सतयुग में लाखों साल की उम्र है, त्रेता में 10,000 साल से कम होती नहीं है, द्वापर में और भी
हजारों साल की उम्र है, किंतु कलयुग में उम्र 124 साल 27 दिन की बताई है, किंतु वो उम्र अब कलयुग में संभव नहीं है। खान पीन की गड़बड़ी, वायुमंडल की गड़बड़ी, आचार भ्रष्टता, आलस्य, प्रमाद, ये सब मनुष्यों को घेर लिया है। इसलिए उम्र अब 100 साल की नहीं होती। पुराने लोग जिन्होंने घी दूध खाया है, चाय का जिन्होंने दर्शन नहीं किया, ऐसे लोगों के शरीर 100 साल चलते हैं। चाय और डालडा वाले शरीर अब नहीं चलते महाराज। 50, 60, 70 में गोविंदाय नमो नमः, 30 साल में अटैक आ रहा है। इसलिए कोई जिम्मेदारी और गारंटी नहीं है कि तुम 100 साल जियो। जल्दी से जल्दी अपने पुत्रों को पैरों पे खड़ा करके और भाग जाओ, दौड़ जाओ आत्मा के उद्धार के लिए। तीसरी अवस्था जैसे ही आरंभ हो गए 4550 की, और तुरंत घर का त्याग कर दो। ये हम नहीं कह रहे अपने मन से, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं। महापुरुष तुम्हारे परम हितैषी हैं, शास्त्र तुम्हारे हितैषी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, पुत्रस्य मुखम दृष्ट्वा वनम प्रविशेत। पुत्र का मुंह जिस दिन तुम देखो, अर्थात तुम जिस दिन दादाजी बन जाओ, उसी दिन घर का त्याग कर देना चाहिए। संकल्प पूर्वक हाथ जोड़ लो, पत्नी पुत्र परिवार को साष्टांग प्रणाम कर लो। महाराज गलतियों की क्षमा करना। जिंदगी में जो भी हमने भरण पोषण की व्यवस्था की, हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार जो लेन देन रहा, अब हम चुका चुके। अब हमको पिंड छोड़ो, हम जा रहे हैं आत्मा के उद्धार के लिए। ऐसा प्रार्थना प्रणाम करके और घर से निकल पड़ो। पुत्रस्य मुखम दृष्ट्वा वनम प्रविशेत। एक घर में दो बाप नहीं रहना चाहिए। दो बाप जिस घर में रहते हैं, अब बताओ ट्रेन में 2 इंजन लगा दो, दोनों स्टार्ट कर दो, तो डब्बों की क्या गति होगी? एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा। एक घर में 2 बाप का रहना खतरे से खाली नहीं। पिता समझाता है बालक को, सद्गुणों की शिक्षा देता है, और बालक उपद्रव करता है तो पिता की डांट फटकार को वो जो है दादाजी से सुनाता है, और दादा लाड प्यार में उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा तू चिंता न कर, तेरे बाप का बाप मैं बैठा हूँ, मैं तेरे बाप की पिटाई लगाऊंगा। सारी डांट फटकार पानी फिर गया, कोई मतलब नहीं निकला। बच्चे सच्चरित्र कुलीन नहीं बनते, क्यों? वो लाड़ प्यार के कारण बिगाड़ दिए जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। ये शास्त्र ऋषियों ने केवल वायु पी करके, हजारों साल का तप करके मानव प्रजाति की भलाई के लिए शास्त्रों का प्रणयन किया, लेखन किया। और उन शास्त्रों में जो बात लिखी है, हम मनुष्य यदि नहीं मानेंगे तो दुर्गति होगी कि नहीं होगी? दुर्गति होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ही कार्यकारी व्यवस्थित। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र आज्ञा देते हैं कि घर में 2 बाप नहीं रहना चाहिए, संतान सच्चरित्र नहीं बन सकती। संतान को सच्चरित्र बनाना है, सदाचारी बनाना है, तो आपको एक के निर्देशन में चलाना होगा। इसलिए दादाजी को चाहिए कि उनका कार्यभार समाप्त हुआ, उनके बच्चे कच्चे पैर पे खड़े हो गए, अब दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप न करें। दूसरे के कर्म फल और प्रारब्ध में यदि हस्तक्षेप किया जाएगा तो प्रकृति के नियंत्रण का बहिष्कार किया जाएगा, और वो बहिष्कार दंड रूप में प्रकट होगा। इसलिए कर्तव्य ये बनता है कब आपने जिंदगी में जो भी पाप किए, गुनाह अपराध किए, उन अपराधों को धो डालो। एकांत प्रदेश में जाकर के जीवन मुक्त महापुरुषों के सानिध्य में रह करके, गंगा यमुना नर्मदा के पावन तटों पर रह करके अपने पूर्व अवस्था के जो पाप हैं, जवानी के, बचपने के, सबको साफ कर दो तपस्या के द्वारा। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करो। जब तुम निर्मल हो जाओगे
तुम्हारे पापों का क्षय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तब तुम्हारा चित्त निर्मल स्फटिक के समान हो जाएगा। लोग बहुत से आते हैं समस्या को लेकर के, बोले महाराज हम भजन में बैठते मन लगता ही नहीं है, हम भजन में भगवान का ध्यान करते, ठाकुर जी के सामने बैठ के ठाकुर जी ध्यान में आते नहीं हैं। ध्यान में तो पत्नी बेटे घर मकान दुकान पैसा आ जाता है। कारण इसका यही है कि आपके चित्त के अंदर पाप के परमाणुओं का प्रवेश है, पाप के परमाणु भरे हुए हैं। जब तक उनका परिमार्जन नहीं होगा, शोधन नहीं होगा, उनका प्रायश्चित नहीं होगा, निराकरण नहीं होगा, तब तक चित्त के अंदर शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्ध हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम में, उसके बाद आप संन्यास में चले जाओ। संन्यास फिर उस बात को समझाएगा, सिखाएगा जिस बात की गलती तुम सबसे प्रथम अवस्था में कर बैठे हो। पहली गलती आपने की है, शरीर को मैं माना है। माना है कि नहीं माना? ये गलती संन्यास आश्रम सुधारेगा। तुम किसी गुरु की शरणागति होकर के, उसके शरणापन्न भाव में पहुंच करके, उसके चरणाश्रित होकर के जब उससे संन्यास की दीक्षा लोगे, तब गुरु तुमको ब्रह्म वाक्यों के द्वारा उस गलती का सुधार कराएगा। संन्यास दीक्षा में वेदों की 4 महावाक्यों का प्रयोग किया जाता है। वो 4 महावाक्य कौन से हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तुमने जो नासवान शरीर को मैं माना था, वो बच्चे इसको छोड़ो। तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम चिन्मय हो, तुम चिदानंद हो। ऐसे महावाक्यों के द्वारा जब गुरु बोध कराएगा, तब तुमको ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, ये सनातन संस्कृति का ये विशिष्ट यात्रा चेतना की है। इस यात्रा में अनेक प्रकार के पड़ाव आते हैं, उसमें अंतिम पड़ाव में वही बात आती है जो तुम हो। पहले तुमको संसार में पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भोगवाने के लिए सनातन संस्कृति की आचार्य परंपरा ने पहले तुमको जगत को सत्य मान करके कर्म करवाए, क्योंकि कर्मों का फल जब तक कर्म नहीं किए जाएंगे नहीं भोगा जा सकता। कर्मों के पूर्व जन्म के कर्मों के फल ये पत्नी पुत्र परिवार संबंध बना करके ही भोगा जा सकता है, और अन्यथा और कोई उसका उपाय संभव ही नहीं है। उन कर्मों का फल भोगने के बाद तुम्हारा ऋणानुबंध खत्म हो जाएगा। बच्चे के प्रति जो ऋणानुबंध है, पत्नी के प्रति जो ऋणानुबंध है, भाई और माँ बाप के प्रति ऋणानुबंध है, ये कर्म फल करने के बाद गृहस्थ आश्रम में सब यही तो भोगा जाता है। वानप्रस्थ में त्याग करा दिया जाता है। पहले तो पकड़ाया जाता है और फिर त्याग किया जाता है, और त्याग के बाद संन्यास में सर्व त्याग, एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म, केवल एक परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा महावाक्यों के द्वारा बोध कराया जाता है। यही हमारी सनातन संस्कृति है, और इसी के आश्रय होकर के हमको अपनी जीवन शैली चलाना चाहिए। यहाँ देखो कभी कभी वैराग्य हो जाता है। एक बात बता दें, वैराग्य का कोई निर्धारित निश्चित समय नहीं। वेदों में आया है, यदरह विरजेत तदरह परिव्रजेत। जिस क्षण वैराग्य आवे उसी क्षण परिव्राजक बन जाए, सन्यासी बन जाए, कोई दोष नहीं लगेगा। ध्यान देना, आत्मा के उद्धार के लिए आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आत्मा का उद्धार करने के लिए अधिकृत हो, ये शास्त्र की आज्ञा है। जरूरी नहीं है कि आप बुढ़ापे की प्रतीक्षा करो। आत्मा के उद्धार के उपाय के लिए आप जिस क्षण वैराग्य प्रबल होवे उसी क्षण आप जो है परिव्राजक बन जाए। देखो बालक ध्रुव के जीवन में भले ही सौतेली माँ का आधार मिला उसको, वो तानपाद राजा बने स्वयं मनु के बाद, राजगद्दी उन्होंने संभाली। 2 रानियां थी, आप कहानी अच्छी विस्तार से जानते हो। एक रानी से प्रेम करें, एक से प्रेम न करें, ये नियम ही है। जगत सापेक्ष है, अपेक्षा से गतिमान होता है। बिना अपेक्षा के जगत का कोई औचित्य नहीं। गच्छति थी जगत, जो चलायमान है वही तो जगत है। एक से प्रेम करते हैं और एक से प्रेम नहीं करते। जिससे नहीं करते उसका बालक ध्रुव है, और जिससे प्रेम करते उसका बालक उत्तम है। किंतु
एक दिन द्रौपदी गोद में बैठने के लिए आए। राजा तो बिठालना चाहते थे, किंतु सौतेली माँ आ गई, हाथ पटक में झटका दिया और नीचे उतार दिया। चल हट, तू नहीं जानता है, अभी तू बच्चा है। अरे भाई, तूने राजगद्दी के राजा की गोद में बैठने के लायक पुण्य नहीं किए। द्रौपदी रोने लग गए, मौसी से पूछने लग गए, मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? बोले नहीं। बोले क्या कारण है? वो कारण ये है, तूने दूसरी माँ के पेट से जन्म लिया है। तू अगर मेरे पेट से जन्मा होता तो आज तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बनता। द्रौपदी को बात लग गई, रोते रोते अपनी माँ के पास आए। माँ ने देखा कि मेरे को तो राजा रानी कहने में भी हिचकिचाते, उपेक्षित कर रखा था सुनीति को। रोने लग गई, ध्रुव भी रोने लग गए। बहुत देर हो गई, रोते रोते माँ ने बालक को समझाया। बोले बेटा रो मत, आंसू पहुँचे, तेरा इस कष्ट को छुटकारा दिलाने वाला एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं। तू परमात्मा की चरणों की शरण में चला जा। माँ ने समझाया है। ध्रुव के लिए ध्रुव को बात लग गई, तुरंत घर से निकल पड़े। माँ की परिक्रमा करके निश्चक्राम पितुः पुरात, पिता के नगर से वैराग्य आ गया। ध्यान देना, माँ बच्चे को चाहे भक्त बना सकती है, बच्चे को चोर बना सकती है, बच्चे को साहूकार बना सकती है, बच्चे को महान वीर बना सकती है। माँ के ऊपर निर्भर करता है। ध्रुव की माँ ने ध्रुव को भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। केवल इतना ही कहा था कि बेटा तेरे दुख को दूर करने वाला एक भगवान नारायण के अलावा दूसरा कोई नहीं, उसकी शरण में चला जा। ध्रुव जी अज्ञात देश काल, उनको देश का ज्ञान नहीं, काल का ज्ञान नहीं, साधना का ज्ञान नहीं, किंतु वैराग्य प्रबल है। ध्यान देना, जिसके अंदर वैराग्य प्रबल है उसको रास्ता मिल जाता है। ध्रुव जी पिता की नगर से बाहर हो गए, चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है पता ही नहीं। एक लक्ष्य है, मुझे भगवान को पाना है। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ने ध्रुव जी के सामने खड़े होकर के पूछा। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। बोले कौन के बेटे हो? बोले कानपाद। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने। तब नारद जी हंस पड़े और कहने लग गए, बालक तू बालक ही ठहरा। बड़े बड़े अमलात्मा कमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई जन्मों तक साधना करते रहते हैं और तब भी वो भगवान हृदय पटल पर प्रकट नहीं होता है, और तू भगवान को पालेगा? बोले हाँ मुझे तो पाना है। क्या कारण है? घर से क्यों भागा? सारी घटना सुनाई ध्रुव जी ने। तब तो नारद जी कहने लगे, चल मेरे साथ में तेरे बाप को भी समझा दूंगा, तेरी सौतेली माँ को समझा दूंगा। तू भी 5 साल की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, अपमान सम्मान की उम्र नहीं है। बहुत समझाया नारद ने। नारद ध्रुव की परीक्षा ले रहे। ध्यान देना, जब साधक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है तो परमात्मा परीक्षा लेते हैं। जिसके अंदर दृढ़ता है कि नहीं, जिसके अंदर दृढ़ता है वही योग्य साधक परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी बनता है। जी ने जब नारद जी की बात सुनी तो नारद जी से ध्रुव कहने लग गए, बोले ये तुम्हारी बातें तुम्हारे पास रख लो, मैं बाप को समझा दूंगा, सौतेली माँ को समझा दूंगा, खेलने खाने के दिन हैं, चल लौट घर। ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो वो मार्ग बताओ जिससे भगवान का साक्षात्कार हो। तो नारद जी ने देखा ये तो क्षत्रिय तेज है, ये मानेगा नहीं, ये दृढ़ संकल्प करके घर से चला है, मर जाएं। छत्रपति शिवाजी जब घर से चलते थे युद्ध के लिए तो क्या संकल्प करते थे? शरीरम पातयामी कार्यम साधयामी वा। या तो हम शरीर को ही नष्ट कर देंगे या काम को ही सिद्ध करके रहेंगे, काम को ही सिद्ध करके रहेंगे। ऐसे युद्ध स्तर से लक्ष्य बना करके जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है उसका जीवन में सदैव सफलता मिलती है। विद्यारण्य स्वामी ने लिखा है, योग वासिष्ठ में भी आया है स्पष्ट। बोले यत्नवद भी क्रियाभ्यासई, यत्नवद भी दृढ़ाभ्यासई क्रियोत्तम, बोले क्रियोत्साह उत्साह समन्वित मेरो पिंडगिलियंती का प्राग पौरुषे कथा।
यत्नवद्वी दृढ़ाभ्यास ही प्रज्ञोत्साह समन्वित ही। 4 बातें हैं जिंदगी में, अगर 4 बातें किसी के अंदर आ जाएं तो प्रारब्ध की चलाई क्या, वो तो सुमेरु पर्वत को भी निकल सकता है। महर्षि वशिष्ठ योग दर्शन में कहते हैं जिसके अंदर प्रज्ञा है, उत्साह है, और प्रज्ञा उत्साह का होना बहुत आवश्यक है, तो दृढ़ अभ्यास है। दृढ़ अभ्यास, अभ्यास में कहीं ढुलमुल न होवे, तो ध्रुव जी का यही लक्ष्य है। आज नारद समझ गए ये नहीं मानेगा, चलो इसको रास्ता बता दो। देखो तुमको गुरु का पता नहीं है, ध्यान देना, तुमको भगवत साक्षात्कार करना है। अगर तुम दृढ़ निश्चयी हो और प्रज्ञा उत्साह से समन्वित हो, तुम्हारी जिंदगी में गुरु अपने आप आ जाएगा। जो लोग ऐसा कहते हैं और करते हैं कि हम गुरु को ढूंढेंगे, तो हम तो बड़े बेवकूफ हैं। अरे बुराई लग जाए तो 100 बार लग जाए। अगर तुम गुरु की परीक्षा करना जानते हो तो तुम क्या गुरु से बड़े नहीं, कम हो गए क्या? अरे गुरु की परीक्षा तो वही कर सकता है जो गुरुओं का गुरु होगा। 11वीं क्लास की छात्र की कोई परीक्षा ले रहा है तो क्या 9वीं वाला परीक्षा ले सकता है क्या? 10वीं वाला ले सकता है क्या? वो तो 12वीं इंटर क्लास का भी वही 11वीं की परीक्षा ले सकता है। अर्थात जिसकी हम परीक्षा लेते हैं उससे उच्च स्तर के ज्ञान में होने पर ही हम परीक्षा ले सकते हैं। ये तुम गुरु को ढूंढ रहे हो और गुरु को खोज रहे हो, गुरु की परीक्षा करके गुरु के संबंध में जानकारी जानना चाहते हो, तो निश्चित समझना कि तुम्हारे अंदर बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है। यदि तुम्हारे अंदर गुरु की परीक्षा लेने की क्षमता होती तो प्यारे भाई, तो क्या तुम गुरु से कम होते? गुरु से ऊंचे होते। यद्यपि तुम नहीं जानते ABCD अध्यात्म मार्ग की। आत्म चेतना को अंतर्मुखी कैसे बनाया जाता है, वो सुप्रीम पावर से अपनी आत्म चेतना को कैसे मिलाया जाता है, इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है और गुरु की परीक्षा लेनी चल दी है। ध्यान देना, गुरु स्वयं शिष्य का संवरण करता है, गुरु स्वयं शिष्य को खोजता है। ध्यान देना, पिछले कई जन्मों में तुमने जिनको गुरु समझाया, सुना है, समझा है, जिनके अंदर गुरु भाव रखा है, यदि वो जीवन मुक्त है महापुरुष, तो निश्चित है तुम किसी भी जगह, किसी भी प्रांत में, किसी भी घराने में जन्मे हो, तुमको वहीं खोज लेंगे और खोज के वहीं से तुमको जगाना आरंभ कर देंगे। आज देवर्षि नारद जी ध्रुव के पास वहीं पहुंच गए। नारद जी के पास ध्रुव को नहीं जाना पड़ा, नारद जी स्वयं आए हैं, समर्थ गुरु हैं। और नारद जी कहने लग गए, बेटा अब मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करता हूँ जिससे भगवत साक्षात्कार चंद दिनों में संपन्न हो जाए। नारद क्या कहते हैं, जरा ध्यान देना। बोले तो तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। बोले बेटा तेरा कल्याण हो, तू चला जा, यहाँ मत खड़ा रहे। बोले क्यों? बोले यमुना का जो परम पावन तट है वहाँ चला जा। बोले वहाँ क्या है? बोले वहाँ सानिध्यम नित्यदा है, वहाँ पर परमात्मा का नित्य निरंतर सानिध्य है। भगवान नित्य निरंतर वहाँ लीलाएं करते, इसलिए ऐसे पावन क्षेत्र में, ऊर्जावान क्षेत्र में वहाँ जाकर के तू साधना कर। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव के लिए साधना की पद्धति बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु मिल भी जाए और गुरु को साधना बताए भी तो उसमें भी वे कंसेशन करवाना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं। संशोधन करने का मतलब है गुरु के दिव्य ज्ञान विज्ञान के ऊपर प्रश्न लगाना और परमात्मा की ऊर्जा और पावर को विखंडित करना। जिस प्रवाह से प्रवाहित हो रही ऊर्जा है उस ऊर्जा को आत्मसात नहीं होने देना। गुरु ने जो आज्ञा दे दी है उसी आज्ञा का अक्षर से जो पालन करता है, समझो परमात्मा की ऊर्जा उस आज्ञा के माध्यम से उस शिष्य के अंदर प्रवेश करती है। आज देवर्षि नारद जी ने कहा कि तत्तात गच्छ भद्रम ते, तू चला जा यमुना के तट पर। देवर्षि नारद जी के सामने ध्रुव जी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, टीका टिप्पणी नहीं की। महाराज इतनी दूर यमुना जी है,
हमको तो यहीं कोई बता दो, जंगल में कोई पेड़, उसके नीचे बैठ के भजन कर लेंगे। यहीं कोई झरना बता दो। कोई टीका टिप्पणी नहीं, कई गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका अक्षर से पालन करना है। ध्रुव जी चले गए यमुना के।